वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम अपने पेज को ब्रेक कर सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस यूज़ करते हुए। मिसाल के तौर पे अगर हम एक मौजूदा पेज के ऊपर हैं, हमारा वो पेज अभी खाली है लेकिन हम चाहते हैं हम अपना अगला पैराग्राफ जो है वो अगले पेज पे अगले सफ़े पे से स्टार्ट करें, तो कैसे हमने नेक्स्ट पेज पे जाना है, उसको कहते हैं पेज ब्रेकिंग। तो उसका तरीकाकार हमने सीखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ये है वर्किंग विद द टेक्स्ट ऑप्शन, कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं दिखने में। उसकी फॉर्मेटिंग, उसका फ़ॉन्ट, उसका साइज़ और कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, या इवन एक करेक्टर सिंगल जो है उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हम पहले पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें कुछ रूल्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना होगा। उसमें यह है कि कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हमें, अगर कोई पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट मौजूद है, उसको सिलेक्ट करना लाजमी है। तो कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट, उस टेक्स्ट को, उस वर्ड को, उस करेक्टर को, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना लाजमी है। जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें तो ये है कि अगर एक एक वर्ड की हद तक, अगर आप वर्ड के अंदर आपका कर्सर है तो आप उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो वो काम करेगी। मिसाल के तौर पे जैसे ये फॉर्मेटिंग पे हमारा कर्सर इस टाइम ब्लिंक कर रहा है, इसका हम सिर्फ कलर ही चेंज करना चाहें तो इसको क्लिक करेंगे तो उसने चेंज कर दिया, लेकिन इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये काम नहीं करेगा। सेकेंडली, अगर आपको आपकी फॉर्मेटिंग का पता है कि आपने क्या फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को टाइप करने से पहले ही वो फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। थर्ड ये है कि जब आप अपनी फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर लें टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, ये पहले वाले रूल में अप्लाई करता है कि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग कर ले, तो फिर वापस जब आपने वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद उसको डी सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, तो आपने ब्लैंक जगह पे कहीं भी सिलेक्ट करना है, ना कि उसके ऊपर दोबारा ला के एरो क्लिक करना है। तो सिलेक्टिंग एंड मेकिंग मल्टीपल सिलेक्शन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारा एक लेक्चर मौजूद है जिसमें तफसील से बताया गया कि कैसे आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट एंड मेकिंग मल्टीपल सिलेक्शंस। तो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज एंड कलर। सो जो हमारा टेक्स्ट होता है, हमारा वर्ड या करेक्टर है, उसका जो फ़ॉन्ट है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, और उस फ़ॉन्ट मतलब उसकी जो लिखाई है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका लिखने का स्टाइल, उसके बाद उसका साइज़ है बड़ा छोटा वो कैसे कर सकते हैं, और उसमें कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे दो तीन तरीके हैं, बल्कि तीन से भी चार तरीके हैं इसके अपने जो आपका टेक्स्ट है उसको फॉर्मेटिंग करने के। सो उसमें एक तो है ये आपका जो होम बटन है। ठीक है, ये आपका होम बटन है, तो इसके अंदर ये जो रिबन है इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है ये सारी फॉर्मेटिंग की। ठीक है, ये फॉन्ट में पैराग्राफ ये भी फॉर्मेटिंग में आता है। तो सेकंड जो ऑप्शन है, जब आप किसी भी टेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर एक ये मेन्यू बार आ जाएगी, एक छोटी सी ये मेन्यू बार आ जाएगी। इसके ज़रिए आप कर सकते हैं, इसको कहते हैं कंटेक्सचुअल टूल बार। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आपने जितना भी टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट किया है इसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसी होम बटन में ये फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन है इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं बनिस्बत इसके जो आपके होम टैब के अंदर हैं। तो सेम यही डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए अगर आपको यहाँ होम पे नहीं मिल रहा ये बटन इधर, तो आप जितना भी टेक्स्ट या वर्ड्स उस फॉर्मेट करना है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो आपने फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपका यही दोबारा ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसका फ़ायदा ये है, इसके अंदर आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे वो आपको रियल टाइम में उसका प्रीव्यू भी दिखाता जाएगा कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रीव्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा रिबन है उसके थ्रू देखते हैं कि कैसे हम चीज़ों को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर टू सिलेक्ट अ डिफरेंट साइज। सो सबसे पहले हम ये फ़ॉन्ट का उन्होंने बताया हुआ है ऊपर, ये साइज़ तो नीचे है। तो ये होम बटन में हम आएंगे तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो इसके फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, तरीके हैं, लिखने के तरीके हैं। तो हम आसानी के लिए यहाँ साइड पे क्लिक कर लेते हैं। जितना लेट्स सपोज हमने ये डिज़ायर का जो है वो स्टाइल, लिखने का तरीका, जो उसकी लैंग्वेज है वो चेंज करनी है, तो हमेशा याद रखिएगा टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं।
तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। ऐसे भी रियल टाइम में आपको वो दिखा देगा कि आपकी चेंजिंग किस तरह की दिख रही है। तो इसमें बेशुमार ऑप्शन है, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मिसाल के तौर पे आपका जो ख़तो किताबत या आपकी जो कारोबारी या ऑफिशियल लेटरबाजी या खतूतबाजी या खतूत नवीसी है, उसमें चंद एक ही इस्तेमाल होते हैं। बाकी ये आप अपने बाकी चीज़ों में जहाँ आपने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देनी हो या उसको मोर प्रोमिनेंट अट्रैक्टिव लुक देनी हो, तो आप मुख्तलिफ किस्म के यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास है वो कैलिबरी है, एरियल न्यू, एरियल नैरो है, टाइम्स न्यू रोमन है, ताहोमा है, ये ज़्यादा हमारे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अब अभी हम एरियल ब्लैक पे आ जाते हैं, तो आपका ये टेक्स्ट जो है उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ क्लिक करने की बजाय सम टाइम वो क्या करता है, वो टेक्स्ट का जो उसको तब्दील कर देता है। अगर हम उसके ऊपर ही वो गड़बड़ हो जाएगी क्लिक करें, तो हमें हमेशा साइड पे क्लिक करना है। ये हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अब हम चाहते हैं कि इसका साइज भी चेंज करें, तो अगेन टेक्स्ट सेलेक्ट करके उसके साथ ही ये जो साइज वाला है, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 भी होता है, 12 भी होता है, इट डिपेंड्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 होता है गैस। सो इट डिपेंड्स। सो आपने जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक आपने यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू को इस पर क्लिक करना है, तो ये नीचे कॉलम ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको जो भी चाहिए ये प्री मेड आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, जो आपको चाहिए, या आप प्री मेड में सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। उससे नीचे हम आ जाते हैं। अब हमने अगर कलर चेंज करना है, चेंजिंग फ़ॉन्ट्स, ओके, सो कलर चेंज करना है तो सेम उसके साथ ये हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कलर का, ये और ये दो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। ये एक मार्कर सा बना हुआ है, इसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो डिफरेंट है जिसके ऊपर ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। ठीक है, तो ये आप इसके साइड वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल कलर्स आ जाएंगे। एक प्री मेड है कुछ इसमें, ठीक है। अगर मोर कलर ऑप्शन में जाएंगे, मोर में जाके आप अपना खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो नीचे यहाँ कॉर्नर में आपको प्रीव्यू दे रहा है कि आप कौन सा कलर आपका बन रहा है, जैसे जैसे आप एरोस के ऊपर घुमा रहे हैं। तो आपको जो भी कलर चाहिए उस पर जाके सेट करके, ऐसे ही यहाँ कस्टम में है, यहाँ भी आप इसको चेंज कर सकते हैं कलर को। तो जो भी आपको कलर चाहिए आप उसको ओके करें और वो अप्लाई हो जाएगा, और साइड पे क्लिक कर दें। दोबारा आपको वही बता रहे हैं कंटेक्चुअल टूल बार के ज़रिए कैसे कर सकते हैं। ये इजी एंड क्विक वे है। जस्ट सेलेक्ट योर टेक्स्ट और उसके ऊपर ही ये छोटी सी एक टूल बार जो है वो आपको विजिबल हो जाएगी। इसमें आप सेम वही कुछ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक। तो इसका टेक्स्ट का साइज़, स्टाइल, साइज और उसका फॉर्मेटिंग, कौन सा कलर चाहिए, ये आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अब हमारे पास मेन्यू ऑप्शन है। तो अगेन सेलेक्ट द डिज़ायर्ड टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे अगर हमने ये एक लाइन करनी है, तो सिलेक्शन एंड मल्टीपल सिलेक्शंस वो आप पढ़ सकते हैं। एक लाइन हमने ये करनी है, हमने फॉर्मेट क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले, वही ऑप्शन फ़ॉन्ट के कॉर्नर पे जाके इसको ओपन किया, ठीक है। तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। इसमें वही है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है। इसमें हमें स्टाइल भी मिल जाता है बाय द वे, जो यहाँ पे भी मौजूद है। इसमें रेगुलर चाहिए आपको, सीधा इटैलिक चाहिए, वो थोड़ा फ़ॉन्ट को टेढ़ा कर देगा। नीचे ये रियल टाइम में प्रीव्यू भी दिखा रहा है। यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक दोनों हो जाएगा। तो ऐसे ही फ़ॉन्ट साइज़ है, जो आपने करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको 14 दे देते हैं। तो यहाँ कुछ मज़ीद ऑप्शन है हमारे पास। इसमें है स्ट्राइक थ्रू। सो स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक लाइन लग जाएगी टेक्स्ट के दरमियान में, यहाँ पे आपको नज़र आ रही हो। तो ऐसे ही अगर डबल स्ट्राइक थ्रू थ्रू है तो दो लाइंस लग जाएंगी टेक्स्ट के दरमियान में। ये यूजुअली जब कोई बुक लिखते हैं या कुछ बड़े बड़े मेमोज लिखते हैं, उसके अंदर किसी वर्ड को लिख के उसकी अहमियत ख़त्म करनी हो, उसको डिलीटेड तस्वर किया जाना हो, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। ऐसे ही सुपरस्क्रिप्ट है कि आपका जो पहला वर्ड होगा उसके साथ ये उसके ऊपर पे आ गए, टॉप पे आ जाए। जैसे जैसे कि मैथ के अंदर हमारी जो पावर फॉर्म होती है ना, सेम ये ऊपर चला जाएगा जो फर्स्ट वाला टेक्स्ट है उसके साथ। इसी तरह सबस्क्रिप्ट है तो ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ही शेडो है, अगर हम देखेंगे इसको, शेडो आ जाएगा थोड़ा जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसका।
आउटलाइन है तो आउटलाइन आ जाएगी बाहर वाली, दरमियान में से वो ब्लैंक हो जाएगा और जो उसकी आउटलाइन है सिर्फ वो विजिबल होगी। ऐसे ही इम्बॉस है, इम्बॉस मतलब कि थोड़ा उभरा हुआ टेक्स्ट नज़र आएगा आपको, ऐसे इनग्रेव मतलब छपा हुआ, उसके अंदर खुदा हुआ जैसे नज़र आएगा। तो स्मॉल कैप्स में आपको अगर हम स्मॉल कैप सेलेक्ट करेंगे तो वो छोटे लेटर्स में आ जाएगा। अभी से ऑल कैप्स में मतलब कि सारा वो टाइटल केस में आ जाए, नॉट सॉरी टाइटल केस नहीं, अपर केस में आ जाएगा। ऐसे ही हिडन है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके टेक्स्ट को हाइड कर देगा। लेट्स सपोज हम ट्राई करते हैं ये हिडन, ओके करेंगे तो वो आपके टेक्स्ट को हाइड कर दे। टेक्स्ट उधर मौजूद रहेगा लेकिन वो उसको हाइड कर दिया उसने। वेल व्यूवर्स, ये जो डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर जो बाकी के सारे ऑप्शंस हैं हम उनके ऊपर भी एक नज़र दौड़ाते हैं। तो जो भी हमने मिसाल के तौर पे टेक्स्ट जो है उसको फॉर्मेट करना है, सिलेक्ट करना लाजमी है, कीप इन माइंड, इसको कभी नहीं भूलना। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट के साइड कॉर्नर से या राइट क्लिक करके आपने वो डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेना है। ठीक है, ये हमने फ़ॉन्ट स्टाइल साइज़ और ये चीज़ें तो पढ़ ली हैं। हमारे पास ये 3-4 और ऑप्शन हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। जैसा कि फ़ॉन्ट कलर है, अगेन यहाँ पे भी कलर आ जाता है। जो भी आपने सेलेक्ट करना है उसको क्लिक करेंगे तो वो नीचे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि आपका टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग कैसी दिखेगी ये अप्लाई होने के बाद। ऐसे ही अंडरलाइन स्टाइल है, मिसाल के तौर के पे आपने अंडरलाइन किया टेक्स्ट को, तो अंडरलाइन करने के बाद आपने अगर उसका चेंज करना है स्टाइल तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उस अंडरलाइन का नीचे जो लाइन लगेगी उसको मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हमने ये रखनी है लाइन, ठीक है, डबल वाली। उसके बाद आप जो फिर नीचे अंडरलाइन किया है जो लाइन लगी है आप उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। है ना मज़े की फॉर्मेटिंग। सो इस तरह हम इनकी चीज़ें कर सकते हैं। ये करेक्टर स्पेसिंग हम बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। सो वेल इसलिए इसके जो हमारी फॉर्मेटिंग है इसके लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं जो हमारी फॉर्मेटिंग जिसके ज़रिए हम क्विकली कर सकते हैं कीबोर्ड के ज़रिए। उसके लिए हमें ऑप्शंस या मेन्यूज़ या होम में जाने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे जैसे हम एक ये लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमने इसके ऊपर अपनी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। एक एग्जांपल आपको देने लगा हूँ कि जो हमने कीबोर्ड से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हम इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बढ़ा दें, तो उसके लिए क्विकली कंट्रोल की प्रेस करेंगे पहले, और उसके साथ जो हमारी ब्रैकेट्स होती हैं, जो मिडल ब्रैकेट्स और जो बड़ी लार्ज ब्रैकेट है, उनको अगर आप राइट वाली जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसको क्लिक करेंगे तो साइज़ बढ़ता जाएगा। एक 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 बार क्लिक करेंगे तो साइज़ बढ़ता जाएगा, लेकिन की प्रेसिंग कंट्रोल उसके साथ। अगर ऐसे ही अगर आपने साइज़ छोटा करना है तो जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है उसको कर्ली ब्रैकेट और लार्ज जो ब्रैकेट है उसको प्रेस करते जाएंगे वाइल प्रेसिंग कंट्रोल, तो ये फॉर्मेट छोटा होता जाएगा। ऐसे ही अगर आपने इसको बोल्ड करना है क्विकली कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। अगर इटैलिक में करना है कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा। और अगर इस अंडरलाइन करना है इसके नीचे एक लाइन लगानी है आपने तो वो कंट्रोल यू करेंगे तो वो एक लाइन भी आ जाएगी उसके अंदर। ये क्विक तरीका है जो कीबोर्ड के जरिए हम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी मोस्टली यूज़ होती है वाइल टाइपिंग, वाइल मेकिंग आवर डॉक्यूमेंट। तो इजी है कि हम ये कीबोर्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं। वही अगेन उन्होंने ये यूज़ के ऑप्शन, ये उसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, इटैलिक कंट्रोल आई, बोल्ड कंट्रोल बी एंड अंडरलाइन कंट्रोल यू। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहा होगा। तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे प्रिंटिंग ऑप्शंस फॉर स्पेसिफिक पेजेस। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस जो है वो मिलती रहें।